हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लैन टाइप्स की, जिसमें हमने लैन, कैन, मैन, वैन के बारे में पता किया था और लॉजिकल नेटवर्क टाइप की बात की थी वर्क ग्रुप और डोमेन के बारे में। जब मैंने आपको लैन, कैन, मैन और वैन के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेटवर्क, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेटवर्क की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेटवर्क क्या हुआ आपका? लैन हुआ। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेटवर्क, तो आप कहोगे इट इज अ लैन। और लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो सबसे छोटा, सबसे पहले हम एक लैन बनाते हैं और उसका कलेक्शन करके कैन बनाते हैं, फिर कलेक्शन करें तो मैन बन जाता है, मैन्स का कलेक्शन वैन बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपका हो गया लैन और लार्जेस्ट यूनिट आपका हो गया वैन। तो अगर हम सबसे छोटे लैन के बनाने की कोशिश करें तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लैन? लैन कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। लैन कंपोनेंट्स क्या हुए? यानी अगर एक लैन बनाना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको कुछ होस्ट की, फिर we need some media to connect the host, and after that we need some devices. तो होस्ट की जरूरत पड़ेगी, मीडिया की जरूरत पड़ेगी और डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम होस्ट की बात करें, होस्ट का मतलब क्या है? सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक सिस्टम नेटवर्क में कब आता है? सिस्टम को नेटवर्क में आने के लिए बेसिकली 3 आईडीज की जरूरत पड़ती है। A system come in the network with 3 IDs. System connect in a network, connect in network and exchange information if it have 3 specific ID. Which 3 specific ID? First one is the host name. Second one is your physical address. And third one is the logical address. ओके तो अगर आप होस्ट एक लैन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ होस्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ मीडिया की जरूरत पड़ेगी, कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम एक होस्ट को, एक एक चीज को हम लेके चलते हैं तो सबसे पहले होस्ट की बात करते हैं। अगर आप होस्ट की बात करें तो एक होस्ट नेटवर्क में आता है जब उसके पास एक होस्ट नेम हो। होस्ट नेम मीन्स व्हाट? होस्ट नेम को डिटेल करते हैं सबसे पहले। होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम इज अ कंप्यूटर नेम। होस्ट नेम is a computer name which given to the system if given to the system at the टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो हम सिस्टम का नाम ऑटोमेटिकली वो पिक करता है या हम डालते हैं, वो उसका कंप्यूटर नेम होता है। बट वी कैन चेंज इट आफ्टर द इंस्टॉलेशन। हम इंस्टॉलेशन के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं।
सो जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम देखते हैं। तो पहला हमने होस्ट नेम लिया। होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर का नाम, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आप एक सिस्टम पीसी को देते हैं वो आपका कंप्यूटर नेम होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे इंस्टॉलेशन के बाद भी चेंज किया जा सकता है। और अगर आप अपने चलते हुए पीसी पर चेक करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का नाम क्या है, तो विंडो आर करिए, विंडो आर करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड टाइप करिए होस्ट नेम, ये आपके सिस्टम के नाम को दिखा देगा। होस्ट नेम टाइप करिए, इसने आपके सिस्टम के नाम को दिखा दिया। सो व्हाट इज द कमांड टू चेक द होस्ट नेम? टू चेक द होस्ट नेम, कमांड इज होस्ट नेम। कंप्यूटर के नाम को चेक करने के लिए जो आपकी कमांड चलेगी वो होस्ट नेम चलेगी। क्लियर? ये आपका मान लीजिए एक पीसी चल रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद आप सिस्टम का नाम कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूं। ये देखिए सिस्टम आ गया। अब मैं सिस्टम का कंप्यूटर नेम आपको चेंज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप विंडो ई करिए या दिस पीसी खोलिए। उसके बाद आपको दिस पीसी की प्रॉपर्टी पे जाना है। ये देखिए सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल रही है। ये देखिए सिस्टम प्रॉपर्टी खुली। इसमें आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना है। ये देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग ओपन हो गया। इसमें कंप्यूटर नेम पर जाइए, चेंज पर जाइए। यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है इसका पीसी का नाम आपको बदलना है। ये है आपका कंप्यूटर नेम, देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर नेम। पीसी 1 किया, ओके कर दीजिए। ग्राफिकली आपको चेक करना हो तो भी आप सिस्टम सेटिंग्स में जाके, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे जाके और वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपका लिखा होगा, देखिए ये इनका फुल कंप्यूटर नेम पीसी 1 आ गया। अब आपको सिस्को इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करके जब आप आओगे तो ये पीसी का नाम पीसी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पीसी का नाम भी चेंज कर सकते हो। और चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया होस्ट नेम कमांड होती है। ये आपकी पहली आईडी थी। होस्ट नेम में मैंने आपको 3 आईडी बताई। पहला होस्ट नेम हो गया। अब हम फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहली लाइन तो यही है। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल एड्रेस मीन्स इज मैक एड्रेस ऑफ द सिस्टम। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया
एक्सेस कंट्रोल. MAC address stands for Media Access Control. It is manufacturer provided address. It is manufacturer provided address on NIC card. What is NIC? NIC stands for Network Interface Card. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप लैन कार्ड भी कहते हो. जब NIC कार्ड बन रहा होता है उस समय मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर एक एड्रेस देता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. It is in hexadecimal format. It is in hexadecimal format. Its length is 48 bit. So its length is 48 bit. 48 bit को आप 12 डिजिट या 12 कैरेक्टर भी कह सकते हो, और वी कैन से दैट इट इज 6 बाइट. यूनिट्स खाली चेंज हो रहे हैं, डिजिट भी एक डिजिट 4 बिट का होता है तो 12 4 जा 48, एक बाइट 8 बिट का होता है तो 8 6 जा 48. यानी इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो 48 बिट ही होती है, जिसको आप डिजिट या बाइट में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आएगा. सो MAC address is the physical address of the system. It is on the NIC card. Manufacturer provided address. Its length is 48 bit. It is in hexadecimal format. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए. व्हाट इज MAC एड्रेस और व्हाट इज फिजिकल एड्रेस ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट इज इट मीन? इट इज unique all over the world. ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक एड्रेस है. इसका मतलब आप किसी अगर कबाड़ी वाले के शॉप पे जाके भी एक सिस्टम उठाएंगे, उसका NIC कार्ड निकालेंगे और किसी एक्टिवेटेड सिस्टम का पूरे वर्ल्ड में कहीं पर सर्च कर लीजिए तो आपको कहीं पर भी कॉपी मैक एड्रेस नहीं मिलेगा. ये यूनिक होता है. अब आपको लगेगा कि ये यूनिक कैसे हो रहा है. ठीक है, ये आपको बताते हैं. जस्ट एज्यूम करिए कि आपके पास आपने सोचा कि मैं ABC कंपनी का एक NIC कार्ड बनाऊंगा. तो जैसे ही आपने कहा कि मैं ABC कंपनी का एक NIC कार्ड बनाने जा रहा हूं तो आपको सबसे पहले उसे IEEE के पास भेजना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए. जब ये टेस्टिंग के लिए जाएगा तो IEEE प्रोवाइड करेगा एक कंपनी ID, ऑर्गेनाइजेशन ID आपको प्रोवाइड करेगा. मान लीजिए उसने ऑर्गेनाइजेशन ID दी ABC01. तो जब भी आप अपनी कंपनी का सीक्वेंस बनाएंगे, NIC कार्ड बनाएंगे, तो आप लिखेंगे ABC कंपनी ABC01 का, और दूसरा लिखेंगे क्या, आपके कौन से सीक्वेंस का ये NIC कार्ड है. पहला NIC कार्ड, फिर लिखेंगे ABC01 कंपनी का दूसरा NIC कार्ड. तो जो ये 48 बिट मैंने आपसे कहा, ये 48 बिट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, 24 बिट और 24 बिट में. पहला जो 24 बिट है ये डिफाइन करता है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का NIC कार्ड है, और लास्ट वाला 24 बिट ये डिफाइन करता है कि ये कौन सा NIC कार्ड है, सीक्वेंस नंबर क्या है.
तो फर्स्ट 24 बिट ऑर्गेनाइजेशन आईडी होती है, कंपनी आईडी होती है, सेकंड 24 बिट जो है आपकी वो सीक्वेंस ऑफ एनआईसी कार्ड होता है। तो टोटल 48 बिट यूनिक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आप अपने सिस्टम का मैक एड्रेस चेक करना चाहते हैं, विंडो आर करके CMD पर जाइए और कमांड चलाइए गेट मैक। ये देखिए फिजिकल एड्रेस के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 डिजिट आपके आ गए। ये आपके सिस्टम का मैक एड्रेस है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपका मैक एड्रेस जो है वो यूनिक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आज मैंने आपको बताया मैक एड्रेस क्या होता है और दूसरा बताया होस्ट नेम क्या होता है। होस्ट नेम की तीसरी आईडी आपकी थी लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सिस्टम मींस व्हाट? लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सिस्टम मींस आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम। लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम दैट मे बी आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, कुछ भी हो सकता है। टीसीपी आईपी वर्जन 4 भी उसका लॉजिकल एड्रेस है, उस पर भी आप काम कर सकते हो। टीसीपी आईपी वर्जन 6 भी हो सकता है, इस पे भी आप काम कर सकते हो। और आईपी एड्रेसिंग का हम एनी में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 4 का भी, आईपी वर्जन 6 का भी। तो इस तरह से मैंने होस्ट की तीनों आईडी आपको डिफाइन की कि एक सिस्टम को नेटवर्क में आने के लिए इन 3 आईडीज की जरूरत पड़ती है, तभी वो सिस्टम इन नेटवर्क में प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो, इंडिया के सिटीजनशिप है आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, आपके पास इंडिया में जो है वोटर आई कार्ड है, आपके पास इंडिया का पैन कार्ड है, एवरीथिंग इज यूनिक इन इंडिया। इन इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में भी कहीं पर एक आईडी दिखा रहे हो तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा आप किस कंट्री के, किस स्टेट के, किस घर के, किस कौन से मेंबर। तो आपके पास एक यूनिक आईडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक इसी तरह सिस्टम भी यहाँ पर जो है वो जब नेटवर्क में आता है तो एक आईडी के साथ आता है, इसीलिए जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो तो उन आईडीज की हेल्प से वो उस पर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाता है। क्लियर?